कि आज से कई हजार साल पहले की बात, जब इस जगह पे 8,500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा यह जगह गर्म था। यहाँ कई हजार साल तक बर्फ जमे रहे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो फिर यह धरती इतनी हरी भरी बनी? धरती की उत्पत्ति कैसे हुई? यहाँ पे जीवन कैसे शुरुआत हुआ? आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आज जो आसमान में आप सौर मंडल देखते हैं, उस समय यह सौर मंडल नहीं हुआ करता। सौर मंडल की जगह धूल कण से बने एक बादल हुआ करते थे। धूल कण से बने बादलों से दूर एक तारा हुआ करता, जिसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होते जा रही थी, जिसके कारण उसमें एक विशाल विस्फोट होता है और उस विस्फोट के कारण के अंतरिक्ष में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ से ग्रेविटी का निर्माण होता है। ऊर्जा कम होने के कारण उसमें एक विशाल विस्फोट होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में उपस्थित धूलकण एक दूसरे के दबाव में आने लगते हैं। और ये जब दबाव में आते हैं तो ये बड़े बड़े पत्थरों और उल्का पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही उल्का पिंड और पत्थर जब ग्रेविटी आ जाता है तो एक विस्फोट होता है, जिसके वजह से सूर्य का जन्म होता है। अंतरिक्ष में उपस्थित क्षुद्र ग्रह जो भारी और वजनदार होने की वजह से वो सूर्य के परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं क्षुद्र ग्रह में टकराव हुआ। इन्हीं टकराव की वजह से वेनस, मार्स और पृथ्वी का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एक और ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता था, जिसका नाम था थिया। जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते थे, पृथ्वी में ग्रेविटी आने के कारण वो सारे अब पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे थे। जो जो घटनाएं पृथ्वी पर हो रही थी वो सेम घटनाएं थिया ग्रह पर भी हो रहा था। इसी की वजह से ये दोनों आपस में आने लगे और इनके बीच एक टकराव होता है, जिसके कारण सूक्ष्म कण पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और ये जब फैल जाते हैं तो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगते हैं और पृथ्वी के चक्कर लगाने में इनमें फिर से टकराव होता है और उस समय चांद का निर्माण होता है। पृथ्वी पर उस समय एक ही समुद्र था जो 1900 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल रहा। उस समुद्र में वो सारी चीजें थी जिसे आप आज खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। कई हजार साल तक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते रहे, जिनमें पानी, खनिज और नमक था। ये उल्का पिंडों के कई हजार साल बरसात होने के कारण पृथ्वी के पूरी सतह पे पानी पानी हो गया था। उसी समय पृथ्वी पर जीवों का जीवन उत्पन्न हुआ। जो जीव पानी में रहते थे वो कुछ प्रकाश से भी अपना भोजन बनाते थे, जिसके कारण वो मल त्याग में ऑक्सीजन छोड़ते थे। और ऑक्सीजन छोड़ने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा। पृथ्वी पे भारी मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पानी में रहने वाले जीव मरने लगे। एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ थे जो हल्की थी वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आकर रुक गए, और जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के निचली सतह में जाकर बैठ गए, जिससे जो भारी तत्व था वो ज्वलनशील होते हैं। इसके कारण उनमें ऊष्मा भरी रहती है और वह ऊष्मा नहीं निकलने के कारण ज्वालामुखी हुआ और इतने सालों तक ज्वालामुखी हुई, जिससे पृथ्वी का संतुलन बहुत ही बिगड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भारी मात्रा में बढ़ गई, जिससे फिर उल्का पिंडों की बरसात होने लगी। और उल्का पिंड में मुख्यतः दो गैसें शामिल थी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों को जमा होने के कारण पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी हो गई और इसी प्रकार से पृथ्वी पर इतनी बर्फ जम गई, वो पूरी पृथ्वी बर्फ से घिर गया। फिर कई हजार साल बाद फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके कारण फिर पृथ्वी पर जमे हुए बर्फ पिघलना शुरू हुआ और पानी का रूप लेना प्रारंभ हुआ। फिर जाके पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे, फिर से जीव जंतु जन्म लेने लगे इसी प्रकार से। और वहाँ पे उस समय सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीवों में से डायनासोर थे। पूरी जंगल में डायनासोर का राज था। लेकिन एक बार फिर से उल्का पिंडों की बरसात होती है, जिससे धरती बहुत गर्म हो जाती है और धरती की कई जगह फटने लगती है। ऐसे में जो जीव जंतु वहाँ पे थे अधिकतर करके मर जाते हैं और उसी समय से डायनासोर का अंत होने लगता था। जो जीव पृथ्वी पर जीवन बिता रहे थे वो सारे जीव लगभग खत्म हो जाते हैं, और जो जीव पृथ्वी के अंदर यानी पानी में रहते थे वो जीव सिर्फ बचे। फिर जीवों ने निकलना शुरू किया, फिर धरती सामान्य रूप में आने लगी, वहाँ का वातावरण शांत हुआ। तो फिर ये उल्का पिंडों की बरसात के कारण वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, यानी कि जल गए थे और खाने का सामान नहीं मिल रहा था। इसी के खोज में दूर दूर जाना पड़ रहा था। धीरे धीरे जीव एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे थे। इसी बीच कुछ जीवों में बंदर का नाम आता है, जो कि वो धीरे धीरे इंसान का शकल लिए। वो खाने के तलाश में जब निकले तो उन्हें दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं मिला, जिससे वो अपने पैरों पे चलते गए। इसी प्रकार से कई हजार साल चलते चलते एक मनुष्य का निर्माण हुआ और आज पृथ्वी पे ये हरा भरा पूरी धरती। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी है या कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, जय हिंद।